हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फिटनेस गुरु विश्वास। व्हाट डिफिशिएंसीज कॉजेस नी पेन, मतलब ऐसे कौन से विटामिन या मिनरल्स जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से मुझे नी पेन हो सकता है या मेरा नी पेन बढ़ सकता है। यही सवाल है और इसी सवाल के जवाब ढूंढने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे बोन फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। कैल्शियम की वजह से हमारे बोन स्ट्रांग बन जाते हैं। तो नेचुरली अगर कैल्शियम की मात्रा आपके शरीर में कम है, कम मतलब कितना, कैल्शियम की मात्रा अपने शरीर में 8.6 to 10.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर उससे मात्रा आपके शरीर में कम है और बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक कम है, तो आप कैल्शियम डेफिशिएंट हो। अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट हो तो नेचुरली मेरा बोन की क्वालिटी है, वो मेरी बोन की क्वालिटी बहुत खराब है। आपके बोन बहुत वीक बन जाते हैं, ब्रिटल बन जाते हैं और इन एक्सट्रीम केसेस आपको ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन की बीमारी जो होती है, हड्डियों की जो बीमारी होती है, वो भी हो सकती है, जिसके वजह से आपके फ्रैक्चर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और वो जॉइंट पेन भी देता है। राइट? तो इसका मतलब कैल्शियम हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब यह है क्या कि मुझे कैल्शियम की गोलियां खानी है? अगर आप डेफिशिएंट हो तो आपको कैल्शियम लेना पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैल्शियम जो आप ले रहे हो वो आपके शरीर में, स्पेशली आपके बोन्स में अब्सॉर्ब हो रहा है क्या, मतलब वो मेरे बोन्स में जा रहा है कि नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। तो ये अब्सॉर्प्शन का काम जो होता है वो विटामिन D3 करता है। मतलब इसका मतलब ये है कि विटामिन D3 की मात्रा आपके शरीर में कम है तो आप कितना भी कैल्शियम खा लो वो आपके बोन में नहीं जाएगा, उसका अब्सॉर्प्शन बोन में नहीं होगा। राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बन जाता है कि मेरी विटामिन D3 की मात्रा जो है वो मेरे शरीर में जितनी जरूरी है उतनी होनी चाहिए। अगर विटामिन D3 डेफिशिएंट है तो कैल्शियम का कोई भी फायदा नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि विटामिन D3 मेरे जॉइंट पेन का कारण हो सकता है। राइट? ओके। उसके साथ साथ और कई मिनरल और विटामिन जरूरी होते हैं जिसके वजह से मेरी रिकवरी प्रोसेस जो है वो भी अच्छी हो जाती है। मतलब विटामिन B12, मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम और B12 की मात्रा अगर आपके शरीर में कम है तो आपकी रिकवरी प्रोसेस जो है वो भी हैम्पर हो जाती है। मतलब मुझे अगर ठीक करना है मेरे नी पेन को, नी जॉइंट पेन को, तो इन सब चीजों का साथ में होना और संतुलित होना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम संतुलित आहार लेते हैं तब ये सब चीजें जो होती है, जो विटामिन और मिनरल्स, वो हमारे शरीर में आ जाती है और जिसके वजह से मुझे कोई भी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी और उसके वजह से मेरी बोन की क्वालिटी भी बेटर होगी और मुझे रिकवरी प्रोसेस में भी मदद हो सकती है। तो ये अलग अलग विटामिन, अलग अलग मिनरल्स बहुत जरूरी होता है हमारे रोज के आहार से मेरे शरीर में जाना। अगर हमारा आहार संतुलित नहीं है तो इसकी डेफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती है और जिसके वजह से मेरी बोन की क्वालिटी खराब होती है, वो बहुत वीक बन जाते हैं, ब्रिटल बन जाते हैं, जिसके वजह से मुझे जॉइंट पेन होता है। राइट? तो अगले एपिसोड में आपको मैं बताने वाला हूं कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए। मतलब हमें क्या क्या खाना पड़ेगा जिसके वजह से मेरे ये सब जो मिनरल्स और विटामिन है वो मेरे शरीर में सही मात्रा में उपलब्ध हो और मेरी रिकवरी भी अच्छी हो, मेरे बोन की क्वालिटी भी बेटर हो। तो वो जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।